1940 के दशक के अंत में सोवियत शोधकर्ताओं ने 5 राजनीतिक कैदियों को एक बंद कक्ष में बंद कर दिया और उन्हें एक प्रयोगात्मक गैस के संपर्क में लाया, जो उन्हें 15 दिन तक जगा कर रखने के लिए डिजाइन की गई थी। उन्हें सहन करने पर स्वतंत्रता का वादा किया गया था, लेकिन जो अगला हुआ वह किसी की भी सबसे बुरी कल्पना से परे था। शुरू में विषय सामान्य थे, बातें कर रहे थे, हंस रहे थे और अपनी रिहाई की योजनाएं बना रहे थे, लेकिन तीसरे दिन तक पागलपन शुरू हो गया। उनकी बातचीत काली हो गई। वे धीमी आवाज में बात करते, ऐसे राजों को फुसफुसाते जिन्हें वे शोधकर्ताओं के साथ साझा करने से इनकार करते थे। 5वें दिन तक लोग एक दूसरे से बात करना बंद कर दिए और इसके बजाय चुपचाप बैठ गए। आंखें कमरे में इधर उधर घूमती रहीं। फिर 6ठे से 9वें दिन तक चीखने चिल्लाने लगे। पहले सिर्फ एक कैदी चिल्लाया, तीखी, बेचैन और अंतहीन आवाज में। वह चिल्लाते हुए इधर उधर दौड़ा जब तक कि उसकी वोकल कॉर्ड्स फट नहीं गईं। बाकी ने शायद ही कोई प्रतिक्रिया दी। एक कैदी ने एक किताब के पन्ने फाड़े और उन्हें अपने मल से सानकर कक्ष की खिड़कियों पर चिपका दिया। फिर सन्नाटा छा गया। कई दिनों तक एक भी आवाज नहीं। शोधकर्ता घबरा गए। उन्होंने इंटरकॉम का उपयोग करके विषयों की जांच की और एक शांत आवाज ने जवाब दिया, हम अब मुक्त होना नहीं चाहते। जब उन्होंने अंततः दिन 15 को कक्ष को फिर से खोला तो जो उन्होंने देखा वह मानव नहीं था। एक विषय मृत था, उसका मांस फाड़ा हुआ था। अन्य लोगों ने खुद को विकृत कर लिया था, अपनी पेट को फाड़कर अंगों को बाहर निकाल लिया और उन्हें फर्श पर ऐसे करीने से रखा मानो ट्रॉफी सजा रहे हों। उन्होंने अपनी उंगलियों को चबा लिया था। उनके होंठ खींचकर भयानक मुस्कान में थे और जब सैनिकों ने उन्हें हटाने की कोशिश की तो उन्होंने अमानवीय ताकत से विरोध किया। उन्होंने आखिरी बचे व्यक्ति को ऑपरेटिंग टेबल पर बांध दिया और वह वैज्ञानिकों की आत्माओं में झांकने लगा। जैसे ही उन्होंने उसे बेहोश करने की तैयारी की, वह आगे झुका और फुसफुसाया, हम तुम हो। हम वह पागलपन है जो हर मन के अंदर छिपा है, जो बाहर आने का इंतजार कर रहा है।